कि आखिर नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में जगह देने की जरूरत क्या है और इससे क्या फायदा या क्या ऐसा लाभ मुस्लिम समाज को हासिल हो सकता है। एक बार अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। विवेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शिवम, लौटूंगा आपके पास। विवेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। विवेक, वहां पर आपने लोगों से बात की है, क्या कहना है लोगों का इस बिल को लेकर, और जो दावे हो रहे हैं सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या राय है लोगों की? देखिए, वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ तुर्कमान गेट इलाके में रहने वाले लोग मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनका। आज वक्फ संशोधन बिल जो है पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है, आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? वक्फ संशोधन बिल का हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और ये न तो देश के हित में न हमारे मुसलमानों के हित में है, तो हम इसकी पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से मुखालफत करते हैं, क्योंकि वक्फ जो है ये एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक मैटर है। ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती है ये अल्लाह के नाम वक्फ कर दी जाती है, इसमें किसी और का इंटरफेक्शन जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमान, क्योंकि एक हमारा धार्मिक मसला है ये। अब जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं, इनकी भी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो चर्च के नाम होती है, जो मंदिरों के नाम होती है, गुरुद्वारों के नाम होती है, उसमें कोई भी बाहर का आदमी इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो जो वहाँ की कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो उसको देखती है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसको क्या इसका क्या इस्तेमाल करना है। इसी तरह हम ये चाहेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी जो वक्फ है, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो वो होती है जो अल्लाह के नाम वक्फ कर दी जाती है। जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो भी उसका मालिक नहीं रहता, उसके हाथ से वो चली आती है। अगर वो चाहे प्रॉपर्टी वक्फ करने के बाद मैं उसके अंदर अपनी यूज़ में ले लूँ या मेरे मरने के बाद उसकी औलाद के पास जाए तो वो उसके औलाद के पास भी नहीं। तो कह रही कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। विवेक, ये दावा ये क्वेश्चन हर जगह हर तरफ से उठाया जा रहा है। प्रवेश कुमार, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि काफी देर से आप भी इंतजार कर रहे थे। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझसे पहले जो बोल रहे थे शायद वो एक्स जज रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं बहुत क्लियरली। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट 2002, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस वेंकटरमन 2003, सैयद इब्राहिम वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004, वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी फाइनेंस वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट 2012। मल्टीपल ऑर्डर्स में कहा गया है वक्फ कोई धार्मिक बॉडी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जमीनों के रखरखाव के लिए। सो कृपया करके इसमें इमोशन स्टार ना करें। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि किसी हिम्मत है तो मुस्लिम बॉडीज में कोई किसी और हिंदू बॉडीज में किसी और धर्म के लोगों को घुसाकर दिखाइए। बोध गया में 4 लोग अगर बौद्ध हैं तो 4 कोई और हैं। वैष्णो देवी श्राइन में 4 अगर हिंदू हैं तो 4 किसी और धर्म से। प्लीज रुकिए। इसका जो अगर मैं तारकेश्वर मंदिर की बात करूं तो वहां पर फिरहाद वकीम उसका मैनेजमेंट अध्यक्ष रहा है। नहीं, हम इस देश में ये हुआ है। हम एक दो एग्जांपल की नहीं, इन्फॉर्मेशन फैलाने का क्या थी? एक दो एग्जांपल की नहीं, हम उस पूरे होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूं। प्रवेश कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को डालना, दूसरा फिर प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में सरकार की दखल को, भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बनी, वो तो कांग्रेस के समय में बनी। सुनिए, तो दखल को बढ़ाना और एक जो और पिछड़ों की बात करने वाले मुस्लिमों पर आते ही अपने आप में पीछे क्यों करने लग जाते हैं उन लोगों। शिवम, और एक जो परसेप्शन प्रवेश जी, एक जो परसेप्शन बार बार सोसाइटी में जा रहा है कि वक्फ यानी कि जो मुस्लिम समाज के जो धार्मिक प्रॉपर्टी है उसको सरकार छीनना चाहती है। ये हम कॉमन आदमी के दिमाग में बैठी बात को सुन रहे हैं। ये बात कहां से आई और क्या सरकार फेल हो रही है इस चीज को समझाने में या बताने में, जो उनका दावा है कि ऐसा नहीं है? सबसे पहले तो ये समझ लो, ये कोई रिलीजन का मुद्दा है ही नहीं, ये जमीनों के रखरखाव का मुद्दा है। जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था रिलीजियस बेसिस पर मुसलमानों को, उसी तरीके से उनकी जमीनों के रखरखाव के लिए 1913 में वक्फ जैसी चीज एक बनाई थी और उसी को 1954 में लेकर आए। फिर ये सारी, यानी कि ये केवल और केवल जमीनों के प्रशासन से रिलेटेड है, इसके अंदर आस्था का विषय नहीं है। इसमें बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो जमीनें हिंदुओं ने वक्फ करी हैं, तो ये कोई रिलीजन का इशू है ही नहीं। मुसलमानों की जमीनें करके चल रहे हैं, मुसलमानों की जमीनों का ही मुद्दा है ना प्रवेश जी। मुसलमान ही तो वक्फ करता है। हम नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नाम पर वक्फ तो अपनी जमीनें हैं, जिसकी कोई आल औलाद नहीं है, मुसलमान ही करता है ना। सूरत के अंदर एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने, जो हिंदू था, उसने वक्फ कर दी। अब सोसाइटी के लोगों को पता नहीं है, नहीं ऐसा प्रोविजन है, सोसाइटी के लोगों को पता नहीं, उसको वक्फ कर दिया। अभी वो केस कोर्ट में चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, सुनिए, एक दो अपवादों की बात कर रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है कि ये जमीनों का मामला है और जमीनों के मामले के अंदर
किसी भी आस्था के विषय को मत लेकर आए। ठीक है। हम ये कहते हैं कि साईं बाबा शिरडी मंदिर, तिरुपति का मंदिर, वहां के मैनेजमेंट का अध्यक्ष जो होता है वहां का डीएम होता है, और साईं बाबा शिरडी के कई बारी मुसलमान हुआ, वहां पर तिरुपति में कई बार मुसलमान हुआ। यानी पर विवाद हुआ था। आप देखिए अयोध्या में भी ट्रस्ट जो है, अयोध्या में भी जो डीएम उसमें मेंबर बनेगा, डीएम जरूरी नहीं कि हिंदू हो, लेकिन जो वक्फ बोर्ड का जो एक नियम बनाया गया उसके अंदर जो भी मेंबर सरकार भी भेजेगी तो मुसलमान भेजेगी, उसके बाद वो बोर्ड जो कमिश्नर बनाएगा वो भी मुसलमान होना चाहिए। तो ये क्या है? अरे आप तो भाई आप तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। आपकी गंगा जमुनी संस्कृति एक झटके में निकल जाती है जब आप कहते हैं कि भाई इनको हिस्सेदारी दो, ये भी समाज के लोग शामिल होता है। ठीक है, ठीक है, मैं करेक्ट कर दूं। शामिल नहीं करते, आप अंसारी को शामिल नहीं करते, एक बात मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा। फिर आप कहां के सेकुलर हुए? कहां के आप इक्वालिटी की बात करते? कहां आप समरसता की बात करते? आप बिल्कुल नहीं करते। एक सेकंड मैं करेक्ट कर दूं उनका। बनारस में जो वो है, अगर कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो बनाया जाता है, अगर वो मुसलमान पोस्ट होगा तो उसका नेक्स्ट होगा ये रिटर्न का। मैं लीगल रिमेम्बरेंसर रह चुका हूं, मैं गवर्नमेंट का। आप जज साहब रह चुके हैं, मैं लीगल रिमेम्बरेंसर रह चुका हूं, आप जज साहब रह चुके हैं, मेरे पास ये रूल है। अरे मेरे पास, मैंने खुद बनाया ये रूल्स, हमने बनाए। मैंने कहा ना ये रूल ये भी है, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर के कहने बनाए, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुसलमान हुआ, लेकिन हाजिर, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। इसका सर एक और पक्ष, हाजिर खान साहब, एक चीज जो है, कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जिसको लेकर विवाद है, और बहुत सारे हिंदूज प्रॉपर्टीज पे ये कहा गया कि वक्फ ने दावा किया। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हिंदू या दूसरे धर्म जिनकी प्रॉपर्टी से विवाद है, डिस्प्यूट है, वो लोग भी बोर्ड में मेंबर हो, उनका भी रिप्रेजेंटेशन, अच्छी हियरिंग हो? आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा है कि जो छोटी सी बात हाजी खान साहब, वर्मा जी, बात यह है कि कोई हिंदू आ जाए वक्फ बोर्ड में, कोई हमें एतराज नहीं, ये पहले से भी प्रावधान था। कोई लेडीज आ जाए उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं, कोई उस पर एतराज, लेकिन एतराज है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर कि 25 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है। 20 साल से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ प्रेसिडेंट जो है वक्फ बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का है। और महाराष्ट्र में, गुजरात में, आसाम में और इन प्रदेशों में 20 प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ये करप्शन दूर करना चाहते हैं, ये करप्शन करने के बजाय ये प्रॉपर्टी लैंड ऑफ गॉड है, इस प्रॉपर्टी से खेलने की कोशिश करेंगे। अरे भाई लैंड ऑफ गॉड है तो उस पर तो करप्शन और नहीं होना चाहिए ना। तो अगर इसको लेकर प्रावधान किए जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? ये एक सवाल होगा। गिरफ्तार कीजिए ना, ठीक है, जो करप्शन करे उसे गिरफ्तार करें, लेकिन आपको बिल में किए गए प्रावधान मंजूर नहीं। एक बात और कहने दे, मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 25 में सरदार, जैन, बौद्ध हिंदू हैं, लेकिन आप किसी भी मंदिर में उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, आराम से प्लीज, बोला नहीं, हमें